एक बार जादुई जंगलों से घिरे एक राज्य में झारा नाम की एक चतुर राजकुमारी रहती थी। वह सुंदरता या धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और सभी जीवों के प्रति दया के लिए जानी जाती थी। उसका राज्य कभी जादू से भरा था, पर हाल के वर्षों में भूमि शांत हो गई थी और महल के ऊपर आसमान अक्सर बादलों से घिरा रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान वृद्ध कथाकार महल में आया और एक किंवदंती सुनाई जिसने झारा का ध्यान खींचा। कहा जाता था कि वाइल्ड फायर पर्वतों में एक जादुई प्राणी फायर बर्ड रहता था, जिसके पंख धरती पर गर्मी और प्रकाश लौटा सकते थे। फायर बर्ड कभी राज्य के ऊपर स्वतंत्र उड़ता था, पर जब लालच और अंधकार फैला तो वह गायब हो गया। अपने घर में फिर से जान फूंकने के लिए झारा ने वाइल्ड फायर पर्वतों की यात्रा कर फायरबर्ड को खोजने का निश्चय किया। उसने सिर्फ जरूरी सामान पैक किया और अनजान में निकल पड़ी, लोगों की फुसफुसाती उम्मीदों से रास्ता पाती हुई। जैसे जैसे झारा आगे बढ़ी, जंगल घना होता गया और रास्ता और भी खतरनाक। पर राह में उसे कुछ प्राणी मिले, शाखाओं जैसे सींग वाला एक पुराना हिरण, एक बोलती लोमड़ी और एक बुद्धिमान उल्लू। सबने उसे मार्गदर्शन दिया। हर एक ने उसे सिखाया, ताकत या लड़ाई नहीं, बल्कि सुनना, धैर्य और समझ। कई दिनों की यात्रा के बाद झारा अंततः अग्नि पर्वत की तलहटी पहुंची। हवा गर्म थी और आसमान में राख भरी थी। बिना डरे वह खड़ी चढ़ाई पर चढ़ी, दृढ़ विश्वास से कि अग्नि पक्षी उसके लोगों को बचाएगा। पर्वत की चोटी पर उसे अग्नि पक्षी का घोंसला मिला, जो अंगारों से दमक रहा था। पक्षी अद्भुत था, पिघले सोने जैसे पंख और प्राचीन ज्ञान से चमकती आंखें। पर बलपूर्वक पंख लेने के बजाय, जैसा कि कईयों ने किया था, झारा ने घुटने टेक कर दिल से बात की। महान अग्नि पक्षी, उसने कहा, मैं आपकी रोशनी अपने या अपने राज्य के लिए लेने नहीं आई हूं। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम खोई हुई गर्मजोशी को कैसे वापस ला सकते हैं। फायर बर्ड उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर अपने पंख फैलाकर बोला, आपके लोगों के दिल इसलिए ठंडे हो गए हैं क्योंकि वे देने लेने का संतुलन भूल गए हैं। मैं तुम्हें एक पंख दूंगा, पर याद रखो, मेरा प्रकाश नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार और दया ही तुम्हारे राज्य को बचाएगा। इसके साथ फायरबर्ड ने धीरे से झारा को अपना एक ज्वलंत पंख दिया। जैसे ही उसने इसे लिया, उसे गर्मी महसूस हुई, पंख से नहीं, बल्कि अपने दिल की आशा और करुणा से। जब झारा अपने राज्य लौटी तो उसने महल के बगीचे के बीच में वह पंख लगा दिया। आश्चर्यजनक रूप से वहां एक विशाल पेड़ उग आया, जो सुनहरे पत्तों और चमकदार फूलों से जगमगा रहा था। उसके प्रकाश ने पूरे राज्य को जगमगा दिया और धरती फिर से रंग और गर्मी से खिलने लगी। लेकिन असली जादू तो लोगों के दिलों में था। झारा की यात्रा से प्रेरित होकर वे एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करने लगे। जल्द ही आसमान साफ हुआ, नदियां फिर चमकीं और फायरबर्ड राज्य में लौटा, उन भूमियों पर स्वतंत्र उड़ान भरता जिन्हें उसने कभी प्यार किया था। इस तरह राजकुमारी झारा का राज्य पुनर्स्थापित हुआ, केवल जादू से नहीं, बल्कि दया के प्रकाश और निस्वार्थ हृदय की शक्ति से। हर रात लोग महल के बगीचे में चमकते पेड़ को देखकर याद करते कि सबसे बड़ा उपहार वह है जो आप दूसरों को देते हैं। और उस दिन से राज्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल और सुंदर होकर फला फूला।